प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मुझे आशा है कि घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि वो सब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आओ अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो बच्चों, जो हमारे आसपास सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आओ देखो हम उनमें कैसे पता लगाएं कि ये वस्तुएं पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। तो बच्चों, जो हमारे स्वरनाम शब्द हैं इनके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखो, यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, मेरा या मेरी, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किताब। जब हम किताब को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखो हमारा वाक्य बनेगा, किताब मेरा है या मेरी है। बताओ, क्या आप ऐसे बोलते हो कि यह किताब मेरा है? क्या ये वाक्य सही है? देखो, आप सभी को पहचान हो गई है कि ये वाक्य सही नहीं है। हमारा सही वाक्य क्या होगा? यह किताब मेरी है ना। तो ये लिंग का कौन सा भेद है? यह किताब मेरी है, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। आ गया? आपको अच्छे से समझ में पहचान हो गई ना। अब आगे हमारा शब्द है पेन, ठीक है ना। क्या इस शब्द को आप वाक्य में ऐसे प्रयोग करोगे, यह पेन मेरी है? क्या ये वाक्य हमारा सही है? नहीं, ठीक है ना। ये वाक्य हमारा गलत है। हमारा सही वाक्य क्या होगा? यह पेन मेरा है, ठीक है ना। तो जो पेन शब्द है वो क्या है? कौन सी जाति का पता लग रहा है इससे? पुरुष जाति का, ठीक है ना। और पेन जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग, ठीक है ना। तो बच्चों, और भी हमारे स्वरनाम शब्द हैं, उसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर मैंने दो विशेषण शब्द लिखे हुए हैं। आओ इनके माध्यम से भी हम पता लगाते हैं कि ये शब्द हमारे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आम, यहाँ पर मैंने आम शब्द लिखा हुआ है। आओ हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। आम मीठा है या आम मीठी है? बताओ सभी, वाक्य में प्रयोग करो। आम मीठा है, ठीक है ना। तो किस जाति का बोध हो रहा है? यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। अब तो इसलिए क्या है? ये पुल्लिंग है। यहाँ पर हमारा अगला शब्द है लीची। अब लीची का वाक्य बनाओ सभी। लीची मीठा है। क्या ये वाक्य हमारा सही है? नहीं, ये वाक्य हमारा सही नहीं है। हमारा सही वाक्य क्या होगा? लीची मीठी है। और इससे हमें किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का, ठीक है ना। तो इसलिए जो लीची शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। बच्चों, कुछ क्रियाएं करते हैं हम, उन क्रियाओं के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने ऊपर क्रिया के दो शब्द लिखे हैं, होता है या होती है, ठीक है। नीचे मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, दिन और रात। अब आप इनका पता लगाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बच्चों, आओ अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। शब्द का हमारा शब्द है दिन। तो बच्चों, क्या आप ऐसे बोलते हो दिन होती है?
क्या ये वाक्य हमारा सही है? नहीं, ये वाक्य हमारा सही नहीं है। हमारा सही वाक्य क्या होगा? दिन होता है, ठीक है ना। और जब हमने वाक्य में इसको ऐसे प्रयोग किया तो कौन सी जाति का पता लग रहा है? पुल्लिंग जाति का, ठीक है। अब अगला शब्द है हमारा रात। क्या हम ऐसे बोलते हैं रात होता है? नहीं ना, हम क्या बोलते हैं? रात होती है, ठीक है। तो इस शब्द से हमें कौन सी जाति का पता लग रहा है? स्त्री जाति का, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का अगली वीडियो में। और मुझे आशा है कि अब तक आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें स्वरनाम के माध्यम से कैसे पता लगता है कि ये वाक्य हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, विशेषण के माध्यम से कैसे पता लगता है, और क्रिया के माध्यम से कैसे पता लगता है कि ये शब्द हमारा या ये वाक्य हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।